नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बड़े बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक क्लास हम लोगों ने जो है फिगर काउंटिंग की पढ़ चुके हैं और दूसरी क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूं और रोज इसी प्रकार से एक एक क्लास हमारे सामने बढ़ती जाएगी। नए नए चैप्टर को हम लोग टच करते जाएंगे और जिन बच्चों का एग्जाम होता जाए अपना एनालिसिस करते जाइए और बताते चलिए कि आपका स्कोर कितना गया है। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए और देखते हैं कि आज हमारे सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर एक एक क्वेश्चंस को लेकर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर। यहाँ देख सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे सामने। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से देखिएगा और बताएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। करा कि निम्नलिखित आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वृत्त है, तो यहाँ पर टोटल आपको बताना है कि इस आकृति में टोटल कितने वृत्त हैं। अगर आंखों में सही होंगी आप लोगों की तो इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं आप लोग। क्योंकि इसमें कुछ खास करना नहीं होता है, सिर्फ बढ़िया से देखना होता है। अगर सावधानी से देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। इसमें वृत्तों की संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों जब वृत्तों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में टोटल कितने वृत्त होंगे, हमें वृत्त निकालना है। तो दोस्तों एक वृत्त तो हमारा ये है, ये वाला एक वृत्त तो हमारा ये है। अब इसके बाद ध्यान से देखें तो एक वृत्त हमारा ये यहां से यहां तक, एक वृत्त ये हो गया, एक दो हो गए, और एक ये वाला जो वृत्त गया है ये यहां से यहां तक गया है, तीन हो गए। ठीक है, तीन हो गए। इसके बाद एक ये वाला वृत्त है, एक ये वाला वृत्त है, यहां से यहां तक ये चार हो गए, और एक ये वाला वृत्त है यहां से यहां तक ये पांच हो गए, और इसके बाद एक ये वाला वृत्त है, एक ये वाला वृत्त, ये कितने हो गए, छह। तो टोटल 6 वृत्त है यहाँ पर। तो पहले का जो आंसर आएगा 6 आएगा, और जिन बच्चों ने 6 आंसर काउंट किया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो एक तरफ से काउंट करना है दोस्तों। एक ये हो गया, ये दो हो गया, ये एक हो गया इधर ऊपर, एक नीचे, है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 ये हो गए। अब इधर से देखें तो 1 2 3 इधर से और 1 2 3 इधर से, तो 3 हो गया। तो यहां पर 2 ये हो गए, तो 1 2 ये हो गए, 2, और इसके बाद 2 ये हो गए, 1 और 2 इधर से, 1 और 2 इधर से, 2 और 2 कितना हो गया, 4। कंफ्यूज नहीं होना है। तो टोटल यहां पर 4 और 2 6 ट्रायंगल, 6 वृत्त है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा वो 6 निकल कर आएगा। कितना, 6। और अगर आपने 6 आंसर किया है तो प्रश्न सही होगा। ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर ऐसे प्रश्न आते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में करा के नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब यहां पर आपको ट्रायंगल की संख्या बतानी है। तो चलिए बताइए कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या को काउंट करना है। तो बताना है कि इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी निकल कर आएगी। बताइए, 8 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे या फिर 6 होंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो एक ट्रायंगल इस वाले बेस से बनेगा, ये देख सकते हैं आप, एक ट्रायंगल इस वाले बेस से बनेगा। एक ट्रायंगल आपका ये बड़ा वाला इस वाले बेस से बनेगा, ये हो गया। एक ट्रायंगल आपका ये छोटा वाला बनेगा, और एक ट्रायंगल आपका इस वाले बेस से बनेगा, एक ये हो गया, और एक बड़ा वाला। तो 1 2 3 4, 4 के बाद 5, कुछ तो गड़बड़ है क्या। अब देखो यहां से देखा जाए तो यहां से हमने देखा कि एक ट्रायंगल यहां बनेगा और एक ट्रायंगल इस वाले बेस से बनेगा, 2, एक ये 3, ये 4 और ये 5, और ये वाला 5 हो गया, और एक बड़ा वाला 6 हो गया। बड़ा वाला क्या हो गया, 6 हो गया। और इसके बाद एक ट्रायंगल एक ये यहां से बन रहा है, ये वाला हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो 6 और 1 कितने हो गए, 7। तो फाइनली यहां 7 ट्रायंगल बनेंगे। आप लोग देख सके होंगे यहां पर आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो टोटल यहां पर 7 ट्रायंगल बनेंगे, क्योंकि देखो एक यहां से यहां तक हमारा दिख ही रहा है सबको बढ़िया से। एक हमने यहां से बना लिया, एक यहां से बना लिया, 2 हो गए। बोलो 2 हुए कि नहीं। और यहां से जब 2 हमने बना लिया, अगर इस वाले बेस से देखें तो एक बड़ा वाला ये 3 हो गया। 3 हमने इस बेस से 1 2 3 ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब इसके बाद जो अलग है तो यहां से एक ट्रायंगल ये बनेगा, 3 और 1 4, ये वाला हो जाएगा 5। हो गया कि नहीं हो गया, 5 हो गया। और इसके बाद जब 5 हो गया और एक हमसे ये वाला बनाना है, एक 6 और एक हमें ये वाला बनाना है, 7। तो टोटल 7 ट्रायंगल बनेंगे। तो दूसरे का जो आंसर होगा, दूसरा वाला मतलब 7 ट्रायंगल बनेंगे। और जिन बच्चों ने 7 आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर भी आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या बताना है। तो बताइए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या को काउंट करिए और बताइए कि 12, 14, 13, 15 में से कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो बताइए यहां पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे। एसएससी सीएसएसएल का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या को बताना है, तो टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो दोस्तों पहले इस यहां से ध्यान से देखो, अगर यहां से हम ध्यान से देखेंगे तो इस वाले बेस से अगर देखेंगे, जब इस वाले बेस से बड़े वाले बेस से अगर ध्यान से देखेंगे इस वाले बेस से, तो यहां पर 1, 2 और ये बड़ा वाला 3 ट्रायंगल ये बनेंगे। और इसके बाद इस वाले बेस से अगर हम देखेंगे तो इस वाले बेस से ये यहां पर भी 3 ट्रायंगल बनेंगे। ये हो गया। इसके बाद एक ही वाला ट्रायंगल बनेगा और एक ही बड़ा वाला ट्रायंगल यहां से यहां तक बनेगा। तो एक और एक कितने हो गए 2, तो 2 और काउंट कर लेंगे। कितने काउंट कर लेंगे 2 और काउंट कर लेंगे। अब इस वाले बेस से देखेंगे 3 यहां बनेगा, 1, 2, 3 यहां पर, 1, 2, 3 यहां पर, एक ये बनेगा, 3, 1, 4 और एक बड़ा वाला 5। तो 3, 3, 6, 6, 2, 8 और 5 कितने हो गए 13। तो 13 ट्रायंगल बनेंगे। तो तीसरे का जो आंसर आएगा ये आंसर आएगा 13, तीसरा वाला। और अगर आपने इसका 13 ट्रायंगल आंसर किया है, अगर आपने 12 है, 14 है, 15 है, अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे आप हो जाओगे तो प्रश्न आपका तुरंत गलत हो जाएगा। तो तीसरे का जो आंसर जाएगा तीसरा वाला, ये आपका प्रश्न हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने घन हैं। तो यहां पर आपको घनों की संख्या बताना है। तो बताइए इसमें टोटल कितने घन हैं। देखते हैं कितने बच्चे यहां पर कर पाते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सही बना हुआ नजर नहीं आ रहा। यहां पर घनों की संख्या हमें बनाना है कि डायग्राम सही बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर टोटल घन कितने, 13, 11, 12 या 14। तो दोस्तों अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो पहले इसको ध्यान से देखें। तो यहां पर देखा जाए तो 1, 2 घन ये बन गए, ठीक है। तो ये वाला एक घन हो गया, 1, 2। इसके बाद यहां से ध्यान से देखें, 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 और वो 11 पीछे वाला और 12। तो टोटल यहां पर घनों की संख्या कितनी बनेगी, यहां पर 12 बनेगी। 12 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। देखो फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं भाई, अगर ये ऊपर है तो एक भाई तीसरी लाइन में है तो एक इसके एक ये हो गया, इसके नीचे 2 और ये 3, इसके बाद इसके बगल वाला ये 4, ये 5, इसके बाद ये 6 और ये 7 हुआ कि नहीं, ये 8, ये 9 हुआ, इसके बाद ये 10, इसके बाद ये 11 और इसके नीचे जो पीछे था वो 12 जो हमें नहीं दिख रहा। तो यहां पर टोटल घनों की संख्या कितनी बनेगी 12। तो चौथे का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। अगर आपने 12 आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो यहां पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि यहां पर दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 17 होगी, 19 होगी, 15 होगी या फिर 13 होगी। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए कितने ट्रायंगल बनेंगे। यहां पर ये आप लोगों को बताना है कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो दोस्तों पहले आप इसमें देखो, इसमें हमें पता है 1, 2, 3, 4, 4 दूना 8 ट्रायंगल ये बनाएगा। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। 1 और 2 ट्रायंगल यहां बनेंगे, 3 ट्रायंगल यहां बनेंगे और 1 ट्रायंगल यहां बनेगा। तो यहां पर हमें देख लिया 8, 3, 11, 8, 3, 11, 2, 13 और 1, 14। 14 ट्रायंगल हमने यहां से बना लिया। कितने, 14 ट्रायंगल हमने यहां से क्या कर लिया, बना लिया। अब इसके बाद आपको सोचना है क्या और भी ट्रायंगल है जिसका हम यहां से निर्माण कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो हम काउंट कर सकते हैं वो आपको काउंट करना है। अब इसको एक्स्ट्रा में काउंट करिए और बताइए कि यहां से और कितने ट्रायंगल का निर्माण किया जा सकता है। बताओ भाई। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा तो यहां पर हमने कितने ट्रायंगल बना लिए, यहां पर 14 ट्रायंगल बना लिए। अभी हमने ध्यान से देखे तो यहां से ये वाला ट्रायंगल हमने काउंट नहीं किया था, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। यहां से हमने 15 ट्रायंगल बना लिए। क्या और भी ट्रायंगल का निर्माण किया जा सकता है, और आपको ध्यान से देखना है। तो 14 और 1 15, 15 तो ऑप्शन में है। पहले और देख लिए क्या और तो नहीं बन रहे जो हमने काउंट नहीं किया, जिनको हम मिस कर रहे हो। और अगर मिस हो रहे होंगे तो सीधी सी बात है कि प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमको जो है यहां पर ध्यान देना है। क्या और भी ट्रायंगल हम यहां पर बना सकते हैं। तो 14 और 1 15, 15 ट्रायंगल तो हमको मिल गए हैं। और इसके बाद और भी हमें सर्च करना है कि क्या और भी ट्रायंगल का निर्माण किया जा सकता है। चलिए, तो अब यहां पर हमने देख लिया कि यहां पर 14 और 1 15 ट्रायंगल हमको मिल गए।
और बताइए, तो और यहां से देखा जाए तो एक ट्रिंगल आपका बड़ा वाला ये बन रहा है, बोलो बन रहा है, इसको हमने काउंट नहीं किया था। और दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो एक बड़ा वाला ट्रिंगल आपका और बन रहा है जो आप लोग नहीं देख पा रहे हो। एक ट्रिंगल यहां से यहां तक एक पूरा ये बन रहा है, तो यहां पर कितने हो गए 15, 2 ट्रिंगल और हो गए तो 14, 2 16 और 1 17, तो फाइनली यहां 17 ट्रिंगल बनेंगे। तो पांचवें का जो आंसर होगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने 17 ट्रिंगल बताया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले यहां देख सकते हैं जो बुक्स स्टडी 91 के द्वारा आप सभी बच्चों को प्रोवाइड कर दी गई है उसकी यहां पर इंफॉर्मेशन है, और इनमें से किसी भी बुक के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आइएगा, कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल यहां पर नंबर ऑफ ट्रिंगल की संख्या क्या हो जाएगी, बोलिएगा टोटल कितने ट्रिंगल बनेंगे, 14 बनेंगे, 10 बनेंगे, 8 बनेंगे या 12 बनेंगे। तो ये आसान है दोस्तों, इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। यहां पर हमें ट्रिंगल की संख्या बतानी है, तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस वाले बेस से अगर हम देखेंगे, तो इस वाले बेस से अगर यहां से यहां तक देखेंगे, तो यहां से यहां तक इस वाले बेस से अगर ट्रिंगल देखा जाए, यहां पर जुड़ा नहीं है क्या, चलिए तो दोस्तों हमें ध्यान से यह भी देखना होगा कि ये वाले बेस से पहले हम देखेंगे, इस वाले बेस से अगर हम देखेंगे तो ये यहां से यहां तक जाएगा और इसमें कितना बनेगा 3, और इधर भी वही चीज डिसिचुएशन लागू होगी और इधर भी कितना बनेगा 3, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, ठीक है 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 ट्रिंगल हमने यहां से बना लिया। अब जब 6 ट्रिंगल हमने यहां से बना लिया तो यहां से आपको ये ध्यान देना है। अब यहां से दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 6 ट्रिंगल बनने के बाद यहां से एक ट्रिंगल ये बनेगा, एक ट्रिंगल ये बनेगा, ठीक है, और एक यहां से यहां तक आपका ये ट्रिंगल बन नहीं रहा, यहां से यहां तक ये ट्रिंगल क्योंकि यहीं तक गया है तो ये ट्रिंगल बन नहीं रहा, ये हमारा बन गया। और इसके बाद तो यहां पर 2 ट्रिंगल और बन गए, तो यहां पर 3 3 6 और 2 ट्रिंगल और बन गए। कौन सा 2 ट्रिंगल हमने बना लिया। अब जब यहां से 2 ट्रिंगल और बना लिया तो 3 3 6 और 2 कितना हो गया 8 ट्रिंगल हमने यहां से बना लिया। और इसके बाद क्या और भी हम यहां से ट्रिंगल का निर्माण कर सकते हैं, ये हमको सोचना है। अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं जिससे साफ साफ दिखने लगे कि यहां पर और क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 3 6 और एक ये 7 और एक ये 8 ट्रिंगल तो हमने यहां से यहां तक क्या कर लिया, बना लिया, ठीक है। और इसके बाद हम ट्रिंगल का कहां से निर्माण करेंगे, ये हमको थोड़ा सा सोचना होगा। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से देखा जाए तो यहां से यहां तक एक बड़ा वाला ट्रिंगल इधर बनेगा और यहां से यहां तक एक इधर बनेगा। तो यहां पर यहां से यहां तक एक ट्रिंगल हमने बना लिया इधर साइड में, और यहां से यहां तक एक ट्रिंगल हमने बना लिया इधर साइड में। तो यहां पर 3 3 6 6 2 3 3 6 2 8 और 2 कितना हो गया 10 ट्रिंगल हमने यहां पर बना लिया। इसके बाद और हमें सोचना है क्या हम और भी निर्माण कर सकते हैं। तो 10 ट्रिंगल तो हमको यहां से यहां तक दिख चुके हैं, ठीक है 10 ट्रिंगल तो हमने यहां से यहां तक देख लिया है। क्या और भी यहां से ट्रिंगल का निर्माण किया जा सकता है, ये हमको थोड़ा सा सावधानी से देखना पड़ेगा। तो ये 2 ट्रिंगल हमने यहां पर बना लिया, तो 2 ट्रिंगल हमने ये काउंट कर लिया, इसको भी हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। अब इसके बाद आपको और सोचना है क्या और भी यहां से कुछ बन रहा है, अगर बन रहा है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इतना हम लोगों ने कर लिया। और यहां से हम क्या, देखो इसको मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि ये यहां से यहां तक आधी दूरी तक गया है, और जब ये आधी दूरी तक गया तो इसको ट्रिंगल हम नहीं बना सकते हैं, और हमें सोचना पड़ेगा कि और यहां से हम क्या बना सकते हैं। तो बताइए भाई 3 3 6 2 8 और 2 10 ट्रिंगलों का तो निर्माण हम कर चुके हैं, और 10 ऑप्शन में भी है, 10 आएगा कि 12 आएगा कि 14 आएगा, 8 का तो कोई सवाल बनता नहीं है। अब आपको सोचना है कि और क्या कुछ ट्रिंगल यहां से बनाए जा सकते हैं, अगर बनाए जा सकते हैं तो कौन से 2 ट्रिंगल होंगे, ये आपको जो यहां से सोचना है और बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से क्या आएगा, और क्या यहां से ट्रिंगल का निर्माण किया जा सकता है। चलिए अब पकड़ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, एक बड़ा से ट्रिंगल ये यहां से यहां तक एक ट्रिंगल हमारा ये जा रहा है, एक ट्रिंगल ये बनेगा, देख पा रहे होंगे। और यहां से अगर देखें तो एक बड़ा वाला ट्रिंगल यहां से यहां तक एक ये जा रहा है, तो 2 ट्रिंगल और बनेंगे। तो 3 3 6 2 8 2 10 और 2 12, तो टोटल हम यहां पर फाइनली कितने ट्रिंगल बनाएंगे 12, और 12 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 6 का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। कौन सा वाला, चौथा वाला।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि टोटल यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या क्या हो जाएगी। ये तो छोटा सा प्रश्न है और इसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं कि यहां 15 जाएगा, 17 जाएगा, 16 जाएगा या फिर 14 जाएगा। बनाना शुरू करिए सभी लोग। यहां पर बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ऊपर वाले में तो 3 ये बना कर देगा, 3 ये बना कर देगा, 3 ये बना कर देगा। बोलो इतना हो गया। तो 3 3 6 3 9 और 3 ये यहां से यहां तक बना कर देगा। तो 3 3 6 3 9 3 12। तो 12 ट्रायंगल हम लोगों ने यहां से बना लिया। अब जब 12 ट्रायंगल हम लोगों ने यहां से बना लिया, अब इसके बाद आपको ये ध्यान से देखना है। तो जब 12 ट्रायंगल बन गए, अब इसके बाद क्या और भी ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, ये आपको देखना है। तो दोस्तों इसको बड़े वाले को 3 में काउंट कर लिया। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये बड़ा वाला जो हमने देखा, इसको हमने काउंट नहीं किया। तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 1 ये 13 हो जाएगा। और इसके बाद इधर से ये बड़ा वाला 13 और 1 14 हो जाएगा और इधर से एक ये बड़ा वाला 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। तो टोटल यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या 15 आएगी। तो 7वें का जो आंसर आएगा पहला वाला। और जिन बच्चों ने 15 ट्रायंगल बताया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है। इसमें तो आसानी से आप लोग कर सकते हो और ऐसे प्रश्न आप शॉर्टकट तरीके से, इसमें 8 बनेगा, इसमें 8 बनेगा और इसमें 8 बनेगा। इसका कॉन्सेप्ट कल मैंने बताया था। जब एक लाइन कोई रेखा 2 आकृतियों को जोड़ती है तो वहां 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं। यहां पर भी 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। तो 8 त्रिक 24, 24 और प्लस 4, 24 और प्लस 4 कितना बनेगा 28। तो यहां पर टोटल 28 ट्रायंगल बनेंगे। तो 8वें का जो आंसर आएगा तीसरा। और जिन बच्चों ने 28 आंसर दिया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आप लोगों ने बढ़िया से कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है, कितने त्रिभुज है, ये आपको बताना है। तो यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या बताना है। इसका शॉर्टकट तरीका आप सब लोगों को बताया जा चुका है और आशा करता हूं कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट भी पता होगा और अब तक आंसर्स भी आ गए होंगे। तो ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा। इन सबको जोड़ लेंगे, 1 + 2 + 3 और + 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या 10 और 10 कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 9 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, 4। 10 त्रिभुज बनेंगे और जिन बच्चों ने 9 का 4 10 त्रिभुज बना के दिखाया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 का आंसर बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिकोण हैं, ये आपको बताना है। और मैंने कहा था कि अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनता है तो उसमें 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे मान लो ये त्रिभुज के अंदर बड़ा वाला त्रिभुज बना तो 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा हुए और इस त्रिभुज के अंदर ये वाला त्रिभुज बना, फिर से 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा हुए और एक बड़ा वाला जो आपका बनता है 1। तो 4 4 8 और 1 9। तो यहां पर 9 ट्रायंगल बनेंगे और 9 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। ये आपको ध्यान देना है। और जिन बच्चों ने 9 आंसर बताया होगा उन सभी का ये प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको बढ़िया से सॉल्व कर लिया होगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो 10वें का जो आंसर आएगा 9 ट्रायंगल निकल कर आएगा। और जिन बच्चों ने 9 आंसर किया होगा, भाई अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहां पर समझने का प्रयास करो। यहां पर अभी कितने ट्रायंगल है, आप कहोगे सर 1 ट्रायंगल है। अगर मैं इसी के अंदर 1 ट्रायंगल बना दूं तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 1 त्रिभुज बनने से 1 1 1 1 ये 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं। जैसे त्रिभुज के अंदर 1 त्रिभुज बनता है तो 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं। तो जैसे इस त्रिभुज के अंदर ये वाला एक्स्ट्रा बना था, ये वाला, तो 4 ये हो गया। और अब इसमें अभी हम कहें तो कितने, तो आप कहोगे सर 5 ट्रायंगल है इसमें। तो अगर 5 है तो भाई हमने क्या किया, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना तो 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ गए। भाई एक तो बड़ा वाला हमारा था ही, तो 4 और 1 5। इसमें फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन गया तो ये 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए, 1 2 3 4। तो 4 4 8 और 1 बड़ा वाला 9। तो टोटल 9 ट्रायंगल यहां पर क्या करता है, बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि हिंदी का जो इंडिविजुअल का जो नया बैच आप लोगों को प्रारंभ किया गया है 2023 का, मात्र 999 रुपए में। और अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज या कितने त्रिकोण हैं। यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और देखते हैं कि इसका आंसर कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है 26 बनेगा, 24 बनेगा, 22 बनेगा या फिर 28 बनेगा। देखते हैं कि कितने बच्चे कर पाते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। दोस्तों अगर सावधानी से इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर देखें तो 3 त्रिभुज यहां जा रहा है, 3 त्रिभुज यहां जा रहा है। तो 3 3 6 हो गया
अब यहां से इतना हो गया 3 3 6, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो यहां से हम देख लेंगे तो 3 त्रिभुज यहां पर हमने बना लिया, तो 3 3 6 और 2 8, कितना बन गया 8 त्रिभुज हमने यहां से क्या कर लिया, बना लिया। अब इसके बाद दोस्तों यहां से अगर इस बड़े वाले को देखें तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में यहां पर भी 3 बनेगा, तो 3 3 6 और प्लस 3 3 3 6 3 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, तो 11 ट्रायंगल इधर बनेगा। तो दोस्तों अगर 11 इधर बनेगा तो 11 इधर भी बनेगा, तो 11 और 11 कितना हो जाएगा 22। तो यहां पर टोटल 22 ट्रायंगल बनेंगे, कितने, और बाकी कहीं ट्रायंगल नहीं बन रहे। तो यहां पर दोस्तों कितना बन जाएगा 3 3 6 और 2 9, तो 3 3 6 9 2 11, तो 11 ट्रायंगल यहां बने और 11 इधर भी बनेंगे, तो 11 गुणे 2 बराबर 22। आपको भाई एक तरफ काउंट करना था क्योंकि डायग्राम दोनों तरफ सेम है, अगर इधर पता चल गया तो उधर समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर 11 दूना 22 ट्रायंगल बनेगा और 11 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और 22 ट्रायंगल, और जिन बच्चों ने 22 ट्रायंगल बताया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। करा कि ज्ञात कीजिए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए थे। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या हो जाएगी। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहां पर देखें तो 1 2 3 4 ट्रायंगल, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10 यहां बनेगा। इसके बाद यहां ध्यान से देखें तो 1 और 2, तो यहां पर 3 ट्रायंगल इसमें बनेगा, 3 ट्रायंगल इसमें बनेगा, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। तो यहां पर हमने इसको बना लिया, तो यहां पर 10 और 3 कितना हो गया 10 और प्लस 3 कितना हो गया 13, तो यहां टोटल 13 ट्रायंगल बनेंगे। इसमें आपको बहुत कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं थी। तो फाइनली यहां पर ट्रायंगल की संख्या जो बन रही है 13, और 13 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। और जिन बच्चों ने 13 आंसर लगाया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। भाई 4 3 7 2 9 1 10, 10 ट्रायंगल यहां बने, 3 ट्रायंगल यहां बने, और इसके यहां जुड़ने से यहां पर किसी भी ट्रायंगल का और बाकी एक्स्ट्रा निर्माण हो नहीं रहा है, इसलिए यहां पर फाइनली 13 ट्रायंगल बनेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ज्ञात करके बताना है। बताइए यहां पर टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, इसको ज्ञात करिए और बताइए कि टोटल यहां पर ट्रायंगल की संख्या क्या हो जाएगी। इसमें तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आसानी से प्रश्न का आंसर भी मिल जाना चाहिए। आशा करता हूं कि सभी बच्चों को इस प्रश्न का आंसर मिल चुका होगा। बताइए जल्दी से क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कि कितने बच्चे कर पाते हैं। बहुत ही छोटा सा शानदार प्रश्न है, लेकिन प्रश्न अच्छा है। अब यहां पर दोस्तों ध्यान से देखा जाए, अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर पहले इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना कितना हो गया 16, 16 ट्रायंगल तो इसमें बन गए। अब जब 16 ट्रायंगल इसमें बन गए, अब इसके बाद और क्या कुछ बनेगा, तो एक ये रखा है, एक ये रखा है, तो 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 ट्रायंगल यहां बन रहे हैं, कितने 18। और क्या कुछ बनेगा, तो और कुछ नहीं बनेगा, बस यही छोटे वाले बनेंगे और यहां से किसी प्रकार से कोई ट्रायंगल का निर्माण नहीं बन रहा। तो यहां पर 16 और 2 18 ट्रायंगल बनेंगे, और 18 का है ऑप्शन नंबर 4 में। और जिन बच्चों ने 13 का 14 वाला आंसर बताया होगा तो यहां पर टोटल 18 ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। करा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको बताना है कि यहां पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या को काउंट करिए और फिर बताइए कितना त्रिभुज बनेगा। दोस्तों पहले इसको अगर ध्यान से देखेंगे, तो अगर इसको यहां से अगर ध्यान से देखें सिर्फ इतने वाले को, इतने वाले को ध्यान से देखें तो यहां पर कितना ट्रायंगल बनेगा, 3 ट्रायंगल बनेगा। और मैंने कहा था त्रिभुज के अंदर त्रिभुज अगर जाता है तो 4 ट्रायंगल बनते हैं, 4 और 1 5, 5 ट्रायंगल इसमें बनेंगे। टोटल जो ये डायग्राम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, 5 ट्रायंगल इसमें बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा और एक सबसे बड़ा वाला बनेगा। तो यहां पर 3 ट्रायंगल और 5 3 8 3 11, तो 11 ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, कितने 11। और आप देख लो एक बार कि क्या और कुछ बन रहा है, तो 11 ट्रायंगल यहां पर बनते हुए नजर आए हैं मुझे, तो 11 ट्रायंगल बनेंगे और 11 ऑप्शन में भी है, 12 भी ऑप्शन में। और देख लो कहीं कोई छूट तो नहीं रहा। तो यहां पर आपके जो है ध्यान से देखना है भाई, 3 यहां बने, 5 यहां बने, 5 3 8 हो गए, एक ये बन गया 8 1 9 1 10 और एक बड़ा वाला 11। और बताओ कोई बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, और तो यहां पर कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो यही 11 आंसर आएगा, कितना बनेगा 11। और अगर आप लोगों ने 11 आंसर दिया है तो ये प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 14 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला 11,
ठीक है, 14 का सेकंड वाला 11। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, उसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, इसमें फिजिक्स के तीनों पार्ट हैं, साइंस के तीनों पार्ट हैं, इसके बाद हिंदी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का और इंडियन ज्योग्राफी का भी पार्ट यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। और इनमें से किस बुक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थैंक यू लिखकर आ चुका है और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन बढ़िया लगा होगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सेशन आपको वाकई में बेहतर लगा कि नहीं। अगर लगा तो इससे और अच्छे क्वेश्चन लेकर मैं अगली बार आप सबके सामने आऊंगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सभी को, मिलते हैं सभी से दोपहर वाली क्लास में। और वहां आप लोगों से जो 12 बजे क्लास आपकी मिलती है, 12 बजे वाली क्लास में मैं आप लोगों से वहां से लाइव रहूंगा, आपसे रूबरू होऊंगा, आपके कमेंट भी देखे जाएंगे और आपके क्वेश्चंस का जवाब भी दिया जाएगा। थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।